जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तक पढ़ाई कैसी चल रही है, सही चल रही है कि नहीं। आपका क्लास जो मैथ में हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो भी क्लास चल रहा था, जो भी क्या मैथ में हम लोग एलसीएम और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि आपका जो हमारा टॉपिक है गणित में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात हमारा जो एचसीएफ है एंड एलसीएम, यही है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने इसमें दो टाइप आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका था। टाइप फर्स्ट में मैंने बताया था कि मौसा ज्ञात करना, पहला टाइप। दूसरा टाइप आपका क्या है था, यानी कि मौसा पर आधारित प्रश्न थे। और दूसरा टाइप मौसा में शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न। और हम तीसरा आज पढ़ेंगे दोस्तों, दो टाइप मैंने पढ़ लिया था, टाइप तीसरा आज आपको पढ़ना है। मुझे आवाज देख लीजिए, क्लियर ना। लॉस पर आधारित प्रश्न आज पढ़ेंगे। और लॉस पर आधारित प्रश्न में आपको देखिए पढ़ना है, और इस टॉपिक में आपको चार चीजें याद रखना है। चार चीजें याद क्या रखना है, देखो इसमें अगर दिख जाए कम से कम, क्या दिख जाए, कम से कम, न्यूनतम, और दिख जाए आपको छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अगर ये आपका वर्ड दिखता है तो समझ जाना उसका या तो कम से कम, न्यूनतम है, छोटी छोटी, या एक चीज और है उसका ध्यान नहीं पड़ रहा है, लेकिन चलिए अभी बता दूं। एग्जाम में आपका जब आएगा आपका प्रश्न, तो कम से कम, न्यूनतम, छोटी से छोटी अगर प्रश्न में दिखे तो समझ जाइएगा उसका क्या निकालना है, हमें लॉसा निकालना है। जैसे अगर दे दे कि प्रश्न में एक आपका लिखता हूं, प्रश्न यह है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न यह है आपका, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 9, 18, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो। क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो। तो आप कर रहे हैं क्या दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे हम। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो करो क्या दोस्तों, ध्यान देखना। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने कहा जब छोटी से छोटी दिख जाए, तो छोटी से छोटी दिख गया ना। जब छोटी छोटी दिख जाए तो इनका क्या निकालना हमें है, लॉसा निकालना है। तो 9 है, 18 है, 24 है, 27 है, इसका क्या कर देंगे हम, लॉसा निकाल लेंगे। देखिए स्क्रीनिंग आपको कर रहे हैं लोग कि नीचे तक आ जाएगी। चलिए आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, तो 9 है तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे, देखो 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, कर डाल देंगे, फिर ये 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 दुना के 12 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 हमारा बच गया। तब क्या लॉसा जब निकाल लेंगे, चाहे छोटी संख्या पूछ रहा था, अगर हमारा संख्या निकालेंगे तो संख्या क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर दो। देखो 3 तिलिक 9, 9 तिल 27, 27 दुना के 54, 54 दुना के 108, 108 दुना के 216, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 216। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं लगा लेंगे, बताइए, लगा लें कि नहीं लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, तो इसके नीचे मैंने एक 3 और लिखा है बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, और कुछ ज्यादा मैंने नहीं लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखता हूं। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी। इसमें देखो एक मिल गया कि नहीं, कम से कम, अब कम से कम दिखे तो समझ जाना उसका क्या निकालना है, लॉसा। और जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके, जब ऐसा क्वेश्चन है तो जब इसका आप लॉसा निकाल देंगे कि नहीं। अब इतना तो आप जान गए, 40 है, 50 है, आपका 60 है,
और ये आपका जब निकालेंगे देखिए 2 से कटेगा। मैंने आपसे कहा था जितना बड़ा से बड़ा कटता है उतना बड़ा से बड़ा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब काटेंगे दिक्कत कब बढ़ती है, जब वर्ग या घन पूछता है तब। चलो 2 से ही काट के देखते हैं। यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ 30। फिर 2 से काट देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 25 वैसे ही रहेगा, 15 उसी तो। फिर 3 से काट देंगे 5, यहाँ 25 उतर जाएगा, 3 5 है 15। फिर 5 से काटेंगे, 1 हो गया 50 25, 1 कट गया, फिर 5 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं। अब वो संख्या पूछ रहा है वो, तो संख्या क्या है, तो वो लंबाई क्या है, तो लंबाई आपकी क्या होगी, तो लंबाई आपकी होगी, इनका क्या कर दो, गुणा कर दो। 50 25 25 या 75 75 गुना के 150 150 गुना के कितना होता है 300 300 गुना के 600, यानी कि 600 सेंटीमीटर का क्या होगा वो लंबाई होगी, जिसको तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, सही सही नाप सकते हैं। बात क्लियर हुआ, ऐसा है तो लगा लें कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसे। देखिए कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। कहां तक, 12 तक, ये ध्यान देना, 12 तक सम संख्या। 12 तक सम संख्या कौन होती है, पहली होती है 2, फिर होता है 4, फिर होता है 6, फिर होता है 8, फिर होता है 10, फिर 12, यही ना होता है 12 तक। देख रहे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए 12 तक हो गया। अब इसका क्या कर देंगे हम, लसा निकाल देते हैं। जब लसा निकालेंगे कब, देखिए अब न्यूनतम दे दिया है ना, तो लसा निकालेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 दुना के 4, 3 दुना के 6, 4 दुना के 8, 15 के 10, 6 दुना के 12। फिर 2 से काट देंगे, 1 2 1 2 3 हो जाएगा, 2 दुना के 4 5 हो जाएगा, 3 दुना के 6। फिर 2 से काट देंगे, 1 1 3 1 5 3। फिर 3 से काट देंगे, 1 1 1 1 5, यहाँ पर 1। फिर 5 से काट देंगे, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब इसी को क्या कर देंगे, वो संख्या निकाल लेंगे, तो न्यूनतम संख्या क्या है, तो इसका गुणा कर देंगे। आप बात समझ रहे हैं। देखिए 2 5 3 15 15 दुना के 30 30 दुना के 60 60 दुना के 120। लेकिन यहीं पर मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा क्या कर दे, चेंज कर दे। चेंज करने की प्रोसेस क्या है, चेंज करने का मतलब ये कह दे कि इसी सवाल में मैं लिख दे रहा हूं, यहां तक लिख दे 15 तक, चाहे 20 तक आप लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, 15 तक सभी विषम संख्या का है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं विषम, विषम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तब ये देखेंगे ना कि हमारा कि 15 यहाँ पे 20 तक आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कहां तक बात कर रहा है, 15 तक। अब विषम संख्या स्टार्टिंग कहां से थी, 1 से होती है, मैंने बताया था। लेकिन हम लेकर 1 को तो लेकर चलेंगे नहीं, अर्थात हमारी विषम संख्या हम 3 से लेकर चलेंगे। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 15 तक। 15 तक बोला है ना, तो 15 को भी लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, हम लॉसन निकाल देंगे। जब लॉसन निकालेंगे तो देखो यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 से कटेगा नहीं, 7 3 तिली के 9, 11 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ देखो 1 5, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 5। फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 हो जाएगा, 1 फिर 11 फिर 13 फिर 5, फिर 7 से काट देंगे, फिर 11 से काटेंगे, क्योंकि 11 ना, फिर किससे 13 से काटेंगे। बात समझ रहे हो, यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ 7 एक कट ही जाएगा, तो इतना तक हो गया कि नहीं। अब क्या करूँ, इसका बस लॉसा है, तो आप करेंगे क्या, इसका आप गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, जब गुणा करेंगे तो संख्या निकल जाएगी, न्यूनतम संख्या। और जब संख्या निकालेंगे तो देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, 3 3 9 5 45, अब 45 साथ कितना होता है, देखो यहाँ पर तुरंत कर दो 13। देखो ये 7 5 35, 35 गुना के कितना, 35 ने 105, 105 यहाँ 315, और यहाँ पे 11 का गुणा इसमें करेंगे, 11 33, 11 कम 11, 11 3 14, गुणा करो 3 5 15, 3 कम 3, 3 1 4, 3 3 के 9, 4 5 20, 4 कम 4, 4 2 6, 4 3 12, यहाँ पर 5 1 3, अर्थात 5 4 9 6 15 10 20 को 0, 2 1 3 3 1 4, यहाँ पर 4 नहीं हो, 5 होगा, 2 हासिल हो गया ना, 5 यहाँ पर 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 4545। वो संख्या क्या हो जाएगी, 45। इसी तरह अभाज्य संख्या भी दे देगा, अर्थात मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या दे दे। यहाँ पर देखिए मैं इसको इरेजर कर देता हूँ,
अब मान लीजिए यहीं पर इस तरह देते 13 तक सभी अभाज्य संख्याओं, यहां क्या बोल दिया, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या 13 तक, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटती है ना। तो देखो जैसे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 11 होगा, 11 को डायरेक्ट 13 होगा कि नहीं। अब इसका निकालना है तो आप इसका नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे इसी तरह जैसे मैंने इसको बताया। देखो किससे कटेगा, पहले 2 से, सबका गुणा देखो अलग अलग से कटेगा ना। तो जब अलग अलग से कटेगा तो देखो 5 गुणा के 10 हो गया, 10 गुणा करेंगे इसमें 70 हो गया, 7 9 63, देखो यहाँ पे 70 हो गया ना। जब 70 हो गया तो यहाँ पे देखो 11 और 13 का गुणा है, 11 13 ने 11 7 77 कर देता हूँ मैं, इसमें हो गया। अब 13 का गुणा कर दूंगा तो संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। जब संख्या देखो 13 शून्य शून्य, 13 7 तिरसठ 91, एक 63 91 10 100, यानी कोई संख्या क्या हो जाएगी, 10,000। बात क्लियर है। ऐसा आएगा तो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला आपका सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या रहा है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब लड़के देखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसका मतलब इस समय और दूरी का और चाल का संबंध दिया तो उसी पर लगेगा। अब लड़के घबराते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्या तीनों द्वारा चली गई कम से कम, क्या दिखा, कम से कम, मतलब क्या निकालना है, ध्यान आ गया होगा कि एलसीएम निकालना है ना। दूरी क्या थी, जिसमें हुई पूर्ण घंटा में समय ले, पूर्ण घंटा मतलब घंटा दे दिया, मतलब घंटा जितना भी को हटा दोगे, बस बचेगा किस में, दूरी में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया जब कम से कम दिखे तो क्या करते हैं हम, बताइए, 10 12 और 15 का लसा निकाल देंगे। देखो किससे कट रहा है, 2 से काटो, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 15 उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 5, यहाँ पर 3, यहाँ 15, फिर 3 से काट देंगे 5, 3 3 5 15, यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा, सॉरी 5 से काट देंगे तो देखो कट गया कि नहीं आपका। अब इसका क्या करेंगे, दूरी जब पूछ रहा है तो दूरी जब इसका गुणा कर दो, 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60 किलोमीटर की दूरी क्या करेंगे सब तीनों एक पूर्ण घंटा में वो क्या करेंगे, तय करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, पूरी ये बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं, समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 24 36 से पूर्ण विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन दिया क्या, कह रहा है क्या, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम दिखा तो मतलब कि उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये तो कंफर्म हो गए आप कि नहीं, कि जब भी आएगा तो एलसीएम निकालना है। अगर इस तरह दे दिया, लेकिन कह रहा है कि इसका 15 24 36 से पूर्ण विभाजित तद हो तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तब फिर पूर्ण वर्ग निकालेंगे। तो 15 है, 24 है, 36 है, जब इसे काटेंगे किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देखो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 36 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 9 दूना के 18, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 तिली के 9, यहाँ पर और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 कम 3 और 3 तिली के 9, फिर 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1, फिर 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना जाएगा। अब पहले संख्या ज्ञात करने से पहले कह रहा है कि वो संख्या से एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग में क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको देख लो, देखो 2 का एक जोड़ा बन गया, 1 2 नहीं बनाना तो 1 2 के और चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना,
तो मतलब हुआ क्या, वो संख्या जब पूछे तो पहले इतने का गुणा कर लिया करो। देखो जब संख्या पूछे तो संख्या लौसा जब निकालेंगे तो लौसा क्या आया, 5 3 15 15 3 45 45 गुना के 90 90 गुना के 180 180 गुना के 360 है, आया ना। लेकिन 360 वह संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जितने की जो आपका कमी रहे, जिसके जोड़े की कमी रहे, उसका क्या करिए, एक एक जोड़ा लिख कर उतने का गुणा कर दो। तो 2 5 10, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो संख्या क्या आ जाएगी, न्यूनतम संख्या 10 गुणा करें 3600। देखो 36 एक पूर्ण वर्ग बना कि नहीं, 3600 एक पूर्ण वर्ग बना। मान लो इसी पर सवाल पर मैंने एक अलग सवाल दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं कि यहाँ पर दे दिया हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो आपका क्या है 24 36 72 से पूर्ण विभाजित हो तथा एक पूर्ण घन संख्या भी, एक पूर्ण घन संख्या, घन संख्या मैंने पूछ दिया। तो जब घन पूछे सबसे पहले अगर न्यूनतम दिखेगा तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो किसका निकल रहा है एलसीएम, किसका, 24 का 36 का 72 का। जब एलसीएम निकाले देखो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 9 दुना के 18, फिर कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 3 दुना के 6 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9, फिर 3 से काटेंगे तो देखो 3 कम 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1। इसका लौसा कितना आया बाबू, 3 तिली के 9, 9 दुना के 18, 3 तिली 9 दुना के 18, 18 छत्तीस 72 है। लेकिन ये बताओ 72 एक घन है किसी का, नहीं ना। तो देखो किसका आपका जोड़ा, यानी कि घन में 3 का जोड़ा बनता है। देखो एक बना, एक जोड़ा बन गया, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, एक 3 की कमी हो रही है कि नहीं। अगर एक 3 और होता तो हमारा घन बन जाता कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, एक 3 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। और संख्या क्या है, 3 चौक, देखो 3 गुना 6 और 3 7 21। देखो ये आपका घन बना है कि नहीं, 6 का घन है कि नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है अगर आएगा ऐसा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में देखेंगे। इस क्लास को मैं आज यहीं पर बंद करता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना भी है। तो आज एक क्लास के लिए माफी चाहता हूँ, ये छोटा ही क्लास रहेगा। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, डेली बाय डेली आप क्या करिए, तैयारी करते रहिए। अभ्यास ही व्यक्ति को क्या करती है, उसकी सफलता यानी कि मंजिल तक पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छा लगे क्लास तो क्या करें, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। आपका प्यारा प्यारा कमेंट आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए अगली वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।